रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। विधानसभा 2022 चुनाव में योगी पर अखिलेश का पलटवार, कहा वे गर्मी निकालेंगे, हम भर्तियां, सीएम को खुद चलाना नहीं आता लेकिन युवाओं को बांटेंगे लैपटॉप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निशाने पर मुख्यमंत्री और भाजपा रही। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि वे गर्मी निकालेंगे और हम भर्तियां निकालेंगे, तय आपको करना है। उन्होंने ये भी कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की जमानत मंजूर हो गई है, लेकिन हमारे सांसद आजम खां भैंस चोरी, बकरी चोरी और किताब चोरी के झूठे मुकदमों में आज भी जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि यह सरकार गरीबों की नहीं अमीरों की है। इस सरकार ने बिजली का बिल ज्यादा करके लोगों को परेशान किया है। खाद की बोरी में से भी 5 किलो खाद की चोरी की है। हमारी सरकार बनी तो किसानों को 15 दिन के भीतर गन्ना भुगतान के लिए अलग से फंड बनाया जाएगा। कहते थे कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? उन्होंने कहा कि पहले चरण के चुनाव में मतदाताओं ने जवाब दे दिया है, भाजपा की हालत खराब है। कांग्रेस को नए चेहरों पर भरोसा, पर यहां रह गई प्रतिज्ञा अधूरी। उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी की अगुवाई में नए जोश से चुनाव लड़ने का दावा करने वाली कांग्रेस को पुराने के बजाय नए चेहरों पर ज्यादा भरोसा है। इसलिए गोरखपुर बस्ती मंडल की 41 विधानसभा सीटों पर पार्टी ने 31 ऐसे चेहरों को टिकट दिया है जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। नए चेहरों के बाद भी 40% महिलाओं को टिकट देने की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकी है। कांग्रेस ने 40 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन गोरखपुर बस्ती मंडल की 41 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को देखें तो प्रतिज्ञा पर अमल नहीं होता दिख रहा है। दोनों मंडलों में 14 सीटों पर महिलाओं की दावेदारी है। हालांकि अन्य दलों की तुलना में कांग्रेस महिलाओं को टिकट देने में काफी आगे है। सर्वाधिक 50% से अधिक टिकट गोरखपुर में मिले हैं। यहां 9 में से 5 सीटों पर महिलाओं को उतारा गया है। वहीं देवरिया की 7 में से 3 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया है। सलेमपुर से दुलारी देवी और रामपुर कारखाना से शाहला अरारी की खुद की राजनीतिक पहचान भी है। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटों में से डुमरियागंज से कांति पांडे और बांसी से किरण शुक्ला चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के जिले में 7 सीटों में से सिर्फ एक पर ही महिला को टिकट मिला है। ओम प्रकाश राजभर बोले, ब्रजेश सिंह को बीजेपी एमएलसी बना सकती है तो मुख्तार अंसारी को टिकट क्यों नहीं दूं? मुख्तार अंसारी को टिकट देने के कारण बीजेपी के निशाने पर आए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को इस मामले पर पलटवार किया। एक दिन पहले ही वाराणसी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्तार अंसारी को टिकट देने पर सपा पर निशाना साधा था। राजभर ने मुख्तार अंसारी को प्रत्याशी बनाए जाने पर उठते सवालों का जवाब देते हुए दो टूक कहा कि बीजेपी के सहयोग से बाहुबली ब्रजेश सिंह एमएलसी बन सकते हैं तो हम बाहुबली मुख्तार अंसारी को टिकट क्यों नहीं दे सकते? सुबह सपा मुख्तार अंसारी को टिकट देगी और जिताएगी। गाजीपुर में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करने में ओपी राजभर ने कहा कि मऊ सदर से मुख्तार और उसके पुत्र अब्बास दोनों ही नामांकन करेंगे। उसके बाद विचार किया जाएगा कि वहां से चुनाव कौन लड़ेगा। उन्होंने कहा कि गाजीपुर की सभी 7 सीट हम जीत रहे हैं। इसके अलावा पूर्वांचल से बीजेपी एक भी सीट नहीं जीतेगी। गौरतलब है कि ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी में लगभग 3 दशक से अदावत चल रही है। दोनों की गैंगवार में कई लोग अब तक मारे जा चुके हैं। ब्रजेश सिंह भी करीब 15 साल से वाराणसी की जेल में बंद हैं। जेल से ही ब्रजेश सिंह ने वाराणसी से एमएलसी का चुनाव लड़ा, जीत हासिल की थी। दूसरे चरण के मतदान में इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और तमाम राजनीतिक दलों का फोकस अब दूसरे चरण के मतदान पर है, जो फरवरी 14 को होना है। दूसरे चरण में 9 जिलों की कुल 55 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, लेकिन इस दूसरे चरण के मतदान में उत्तर प्रदेश के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। एक तरफ जहां योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना, गुलाबो देवी और बलदेव सिंह औलख चुनाव मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कदावर नेता आजम खान, पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी, कमाल अख्तर और महबूब अली जैसे कदावर नेता हैं, जिनके भाग्य का फैसला 14 तारीख को होना है। दूसरे चरण के चुनाव में 9 जिलों में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाजापुर की 55 विधानसभाओं में होने वाले मतदान के कुल 586 उम्मीदवार मैदान में हैं।
मोदी शनिवार को कन्नौज से 10 विधानसभाओं की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कन्नौज के तिरवा में रैली करेंगे। मोदी यहां पर कन्नौज, इटावा, औरैया और फर्रुखाबाद की 10 विधानसभाओं की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। यहां तीसरे चरण में मतदान होना है। रैली में संबंधित विधानसभाओं के उम्मीदवार भी उपस्थित रहेंगे। भाजपा ने रैली के सफल आयोजन के लिए सभी जरूरी तैयारियों को पूरा कर लिया है। रैली का आयोजन मां अन्नपूर्णा देवी मंदिर के मेला मैदान तिरवा में किया जा रहा है, जहां कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम का प्रसारण सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिया जाएगा। प्रदेश भर से कार्यक्रम और आमजन भी प्रधानमंत्री को विभिन्न माध्यमों से सुन सकेंगे। जयंत चौधरी ने कहा, यूपी चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को दूंगा बढ़िया सा कंबल। पीएम मोदी पर भी कसा तंज। पूर्व सांसद और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज सहारनपुर के नुक्कड़, रामपुर, मनिहारान और गंगोह विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। अलग अलग स्थानों पर हुई चुनावी सभाओं में जयंत चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार पर निशाना साधा। जयंत चौधरी ने कहा कि ये लड़ाई भाईचारा बनाम भाजपा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गर्मी निकालने की बात करते हैं। चुनाव होने के बाद मैं एक बढ़िया सा कंबल खरीद कर गोरखपुर भिजवा दूंगा। जयंत चौधरी ने लोगों से आपसी भाईचारा बनाने और कायम रखने की भी अपील की। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि बाबा गर्मी निकालने की बात करते हैं, चुनाव बाद हम उन्हें कंबल भेंट कर देंगे। वोट न डालने वाले बयान पर जयंत चौधरी बोले कि जेपी नड्डा अपनी चिंता करें, हमारे लिए बहुत लोग वोट डाल रहे। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार के झूठे वादों से जनता ऊब चुकी है। उन्होंने कहा लोगों से योगी बाबा को मठ में बैठाने का आह्वान किया। सीएम योगी का दावा, अयोध्या की तरह करेंगे सोरो तीर्थ धाम का विकास। जनता से कहा दोबारा बनाए सरकार। यूपी के कासगंज की चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कासगंज की एक ऐसी मनोकामना पूरी करने का वादा कर दिया है जिसका इंतजार यहां के हर किसी स्थानीय नागरिकों को सैकड़ों वर्षों से था। शुक्रवार को आयोजित हुई इस जनसभा में कासगंज के पटियाली में प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ को देखने व सुनने के लिए 50,000 से अधिक लोगों की भीड़ जमा थी। इस मौके पर मंच से सीएम योगी ने कासगंज वासियों के लिए एक बड़े वादे की घोषणा की। सीएम योगी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो अयोध्या की तरह कासगंज के तीर्थ धाम सोरो जी का भी समग्र विकास करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि वह इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हैं, ये वही पवित्र तीर्थ है। हमारी सरकार ने सोरो जी को तीर्थ स्थल के रूप में आधिकारिक मान्यता देकर यहाँ के समग्र विकास कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। जैसे काशी में भगवान विश्वनाथ के पावन धाम के पुनः निर्माण कार्यक्रम को संपन्न किया, जैसे मथुरा वृंदावन को ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से सुंदरतम नगरी के रूप में प्रस्तुत किया। मायावती के 60 में 24 घंटे आराम के बायने बसपा सुप्रीमो दूसरे चरण के पहले दिन घर में रही। सिर्फ 2 ट्वीट हिजाब और सपा नेता पर किए। तेज तर्रार चुनावी सभाओं की पहचान रखने वाली मायावती विधानसभा चुनाव 2022 में साइलेंट है। उनके खेमे की खामोशी हैरान करने वाली है। जब भाजपा और सपा के नेता चुनाव प्रचार में रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। पहले चरण की खामोशी के बाद अब दूसरे चरण के प्रचार को मिले 60 घंटों में से 24 घंटे घर पर ही उन्होंने गुजार दिए। ऐसा तब है जब पीएम नरेंद्र मोदी कासगंज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली में जनसभा समेत कई कार्यक्रम कर रहे हैं। अखिलेश प्रत्याशी अब्दुल्ला के साथ रामपुर की सड़कों पर थे। आइए समझते हैं इसके पीछे के क्या कारण है। सबसे पहले तो बात चर्चा में है कि या तो मायावती सीधे हार मान चुकी हैं या जीत के प्रति निश्चिंत है। तो यह स्पष्ट कर दें कि इन दोनों ही बातों में से कोई नहीं है। दोनों की संभावना दूर दूर तक नहीं है। सूत्रों की माने तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है कि मायावती आने वाले समय में भाजपा के लिए समर्थन की घोषणा कर दे। इसके 3 आधार बताए जा रहे हैं जो लगातार चर्चा में है। सपा की साइकिल पर सवार हुए कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर सीट से टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। 33 साल बाद कहा पार्टी को अलविदा। लंबे अरसे तक कांग्रेस की राजनीति करते चले आ रहे प्रदेश सचिव व पूर्व जिला अध्यक्ष मकसूद आलम ने शुक्रवार को साइकिल की सवारी कर लिया। उनके साथ कई और कांग्रेसियों ने पार्टी को अलविदा कहकर सपा में आस्था जताई। दरअसल मकसूद आलम सुल्तानपुर से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं देकर फिरोज अहमद को टिकट दिया है। आपको बता दें कि मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के नाते कांग्रेस से फिरोज अहमद और मकसूद आलम दोनों ने टिकट के लिए अपनी अपनी ताकत झोंक रखी थी। अंतिम समय में पार्टी ने मकसूद आलम को साइड लाइन करते हुए
फिरोज पर विश्वास जताया। वो इसलिए कि फिरोज प्रियंका खेमे के और मकसूद राहुल खेमे के नेता माने जाते हैं। आपको बताते चले कि जिस समय दिल्ली में यूपीए की हुकूमत थी, उस समय राहुल गांधी ने मकसूद आलम को लगातार 2 बार कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया और उन्होंने अमेठी व सुल्तानपुर का प्रतिनिधित्व किया। दशकों से कांग्रेस के साथ डटे रहने का पूर्व में कांग्रेस ने उन्हें इनाम भी दिया। यूपीए की सरकार में दंपत्ति को सरकारी कोटे से जहां हज करने का मौका मिला था, वहीं कांग्रेस सरकार में उन्हें पेट्रोल पंप की सौगात मिली। लेकिन टिकट नहीं मिलने का गम मकसूद आलम को इस कदर रहा कि चुनाव से ठीक 15 दिन पहले उन्होंने बरसों पुरानी पार्टी को अलविदा कहकर समाजवादी पार्टी का दामन थामकर सुल्तानपुर से पूर्व विधायक अनूप संडा को जिताने का बीड़ा उठाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का समय आ गया है। पहले चरण की वोटिंग होते ही नेताओं के दल बदल का सिलसिला तेज हो गया है। इसी बीच हमने जनता से कुछ हद तक जानने की कोशिश की है कि अब की बार कौन सी सरकार उभर कर सामने आ सकती है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। ये ओपिनियन पोल जनता की राय के अनुसार बनाया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं सीटों की, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। यहाँ पर सबसे पहले कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी को यहां पर मिल रही है 156 विधानसभा सीटें। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को यहां पर 191 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस को यहां पर मिल रही हैं 18 विधानसभा सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी के खाते में आ रही हैं 33 विधानसभा सीटें। अन्य को यहां पर मिल रही हैं 3 विधानसभा सीटें। इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।